स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही पढ़े थे, लेकिन उसमें 2 इक्वेशन का था। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो 3 इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन। सबसे पहले सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस by matrix method. Solve this following system of equations by matrix method. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे x plus y plus z is equal to 6, y plus 3z is equal to 11, x minus 2y plus z is equal to 0। ठीक है, 3 इक्वेशन है। इसमें भी x y z है, यहाँ पे y z है, यहाँ पे x y z है, यहाँ पे x नहीं है, मिसिंग है एक लेटर x वाला टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो हम इसको 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, 0 इंटू एक्स लिख देते हैं। ठीक है, 0 इंटू एक्स लिखने से 0 हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्यूशन देके बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम मिटाते हैं और अब पहले भी पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लेट करेंगे। लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट लिखे, तो इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट 1 1 है, इसमें 0 1 3 है। ठीक है, इसमें 1 -2 1 है। अब हम लोग कैपिटल बी का वैल्यू लिख लेते हैं, इसको हम कैपिटल बी मान लेते हैं। 6 11 0। कैपिटल एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग ए बी और एक्स का वैल्यू लिख लिए। अब हम इस क्वेश्चन को इक्वेशन को मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 0 1 3 1 -2 1। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो 1 लिखेंगे हम। R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम इसको ले रहे हैं, तो हम इस कॉलम को और इस रो को ढकेंगे। ठीक है, तो बचेगा 1 3 -2 1। ठीक है, यहाँ -1 आएगा, आपको याद होगा। तो इस कॉलम को ढकिए, इस रो को ढकिए, 0 1 3 1। ठीक है, +1 इस कॉलम को ढकिए, इस रो को ढकिए। ठीक है, 1 यहाँ गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -1 इसको मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करने से -3 आएगा, यहाँ 1 है, इसको मल्टीप्लाई करने से 0, यहाँ मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा। ठीक है, 1 + 6 7 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आएगा, यहाँ माइनस है, -1 है, 1 को मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, वो 1 घटेगा तो 9 बचेगा। ये आपका डिटरमिनेंट्स आ गया। ठीक है, डिटरमिनेंट निकल गया 9। अब हम को फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट निकाल लिए, अब हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट 9 आया, इसका जरूरत पड़ेगा, इसको रहने देते हैं हम। ठीक है, और डिटरमिनेंट इसको रखने देना है हमको, तब हम लोग इसे कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। कोफैक्टर ऑफ ए, इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। तो C11 पहला निकालेंगे हम लोग। आपको बताए थे कि ये अगर जोड़ने के बाद, ये जो हम लोग ले रहे हैं, पहला डिनोट कर रहा है रो, दूसरा कॉलम, अगर ये दोनों नंबर जोड़ने के बाद इवेन आता हो
तो प्लस लेना है, और अगर इन दोनों नंबर को जोड़ने के बाद ऑड आएगा तो माइनस लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ प्लस लेंगे हम लोग 1 1, इस जगह से ले रहे हैं हम लोग, तो इस कॉलम को ढकेंगे, इस रो को ढकेंगे। ठीक है, तो आएगा 1 गुने 1 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +6, तो हो जाएगा 7। ठीक है, C11 निकल गया आपका। अब हम निकालेंगे C12, ये माइनस आएगा आपका। ठीक है, 1 2 इस जगह से लेना, तो इस कॉलम को ढकेंगे, आप इस रो को ढकेंगे। 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 आएगा। 1 को 3 से -3, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि यहाँ 0 है तो माइनस को मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमको लेना है इस जगह पे C13, इसको ऐड करने के बाद इवन नंबर आता है, प्लस लेंगे हम आपको पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं कि किस तरह से ये माइनस या प्लस होता है। -1 का पावर होल पावर i + j होता है, तो मैं दिखा चुका हूँ पिछली वीडियो में आपको। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होगा 1 3 ले रहे हैं आप, इस कॉलम को ढकिए इस कॉलम को ढकिए और इस रो को ढकिए। यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद -1 आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे -1। अब हम लेंगे C21, इसको जोड़ने के बाद आपका ऑड नंबर आता है, तो हम एक माइनस ले लेते हैं, 2 1 है ना, तो इस रो को ढकेंगे, इस कॉलम को ढकेंगे, 1 + 2 1 + 2, तो यहाँ जोड़ने के बाद आपका 3 आता है, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे C22, तो हम प्लस ही लेंगे, जो कि इवन आएगा जोड़ने के बाद। C22 इस जगह पे, तो इस कॉलम को ढकिए, इस रो को ढकिए, 1 1 1 -1, तो ये आपका कैंसिल होके 0 आ जाएगा, 0। अब हम निकालेंगे C23, माइनस आएगा 2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम इस जगह पे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद -2 आएगा, इस जगह पे आप ले रहे थे, ये ध्यान से देखना है आपको, यहाँ मिस्टेक हो सकता है, कभी हम लोग इधर ढकने के बजाय इधर ढक देते हैं, जिससे गलती होने का चांस रहता है। ठीक है, तो -2 -1, तो ये जोड़ने से आपका -3 और एक माइनस बाहर है, इसलिए +3 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे C31, तीसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, इस जगह पे पहला कॉलम तीसरा रो, तो 3 -1 आएगा आपका, 3 -1 2 आएगा। ठीक है, अब हम इधर लिख लेते हैं C32, तो यहाँ एक माइनस आएगा आपका, तीसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, 3 -0 3 0, तो आप इसको -3 लिखेंगे, माइनस से बाहर, इसलिए C33। ठीक है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 -0 1 -0 1 आ गया। अब हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, कोफैक्टर निकल गया, अब एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ बिठा के आपका लिखते हैं एडजॉइंट ए। ठीक है, इज इक्वल टू, लिखिए 7 3 -1। ठीक है, -3 0 3 2 -3 1, ये हो गया आपका एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट हो गया। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट लिख लिए। ठीक है, जो निकालते हैं हम लोग उस जगह पे लिखते हैं इसको, जैसे 7 ये 1 1 की जगह पे था, 3 1 2 की जगह पे था, 1 3 ये है, उस जगह पे -1 आया था। इस तरह हम लोग बैठाते जाएंगे सीरियल से। ठीक है, ये एडजॉइंट निकल गया। अब हम इसको एडजॉइंट निकाले, सिर्फ लिखे हैं, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज कर लेते हैं, हम यहाँ ट्रांसपोज का साइन देंगे। आप पढ़े थे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो R1 है वो C1 बन जाएगा, -3 0 3, ये R3 था आपका, ये R3 है, ये C3 बन जाएगा 2 -3 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे A इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट A। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपका 9 आया है। ठीक है, तो हम इसका 1/9 भी लिख सकते हैं, 1/9 है ना, 9 से ना डिवाइड करके 1/9 भी लिख सकते हैं। एडजॉइंट ए लिखिए, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। ठीक है, ये आपका इनवर्स निकल गया, ए इनवर्स। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे
फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो इन मिटा के लिख लेते हैं हम, इनवर्स निकल गया है। अब कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स 7 माइनस 3 2, ठीक है, 3 0 माइनस 3 माइनस 1, या 1/9 लिखे थे तो हम लिख लेते हैं ऐसे ही 1/9, या डिवाइड बाय इतना डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स डिवाइड बाय 9 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या 1/9 भी लिख दिए, एक ही चीज है, 3 1, ठीक है, इंटू बी, बी का वैल्यू था 6 11 0, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, 6 11 0। अब इसका जरूरत नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद एक्स वाई जेड का वैल्यू आपका निकल जाएगा। लेफ्ट साइड एक्स वाई जेड को आप लेके चलिए, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/9, मल्टीप्लीकेशन कीजिए, हम लोग क्रॉस मैट्रिक्स में गुना ऐसे करते हैं, इसको इससे, ठीक है ना। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, माइनस 3 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा -33 आएगा, 2 को 0 से 2 आएगा, सॉरी 0 आएगा, ठीक है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 18 आएगा, 0 को 11 से 0 आएगा, यहाँ भी आपका 0 आएगा, ठीक है। -1 को 6 से -6 आएगा, 3 को 11 से 33 आएगा, ठीक है। 1 को 0 से 0 आएगा, है ना। एक्स वाई जेड को लेफ्ट साइड लेके चलिए, 1/9 यहाँ पे आप काम करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 1/9 है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग 42 में हम 33 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, यहाँ 18 है, ठीक है। और यहाँ पे 33 में 6 माइनस करिएगा 6 तो 27 आएगा, ठीक है। इसलिए अब यहाँ एक्स वाई जेड आपका लेफ्ट साइड में, अब यहाँ 9 से डिवाइड करिएगा 1 2 3 आएगा, ठीक है। इसलिए x बराबर आपका हो गया 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, ये आपका आंसर हो, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं पिछले जो क्वेश्चन एक लिया था वो एनसीईआरटी किताब से था, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से। अभी क्वेश्चन में ले रहा हूँ आर.एस. अग्रवाल से। आप कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं किसी भी बुक से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको थ्योरी याद होना चाहिए, है ना, कि आप इक्वेशन दिया है, सबसे पहले आप लेट करके ए लिखें, बी लिखें, एक्स लिखें, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालें, कोफैक्टर निकालें, एडजॉइंट निकालें, ए इनवर्स निकालें, उसके बाद आप फॉर्मूला लिख दें एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में लेता हूँ आर.एस. अग्रवाल से, क्वेश्चन है क्वेश्चन वही है, सॉल्व the following system of linear equation, equations by matrix method ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं 2x + 8y + 5z, 2x + 8y + 5z इज इक्वल टू 5x + y + z इज इक्वल टू -2, x + 2y - z इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन तो आप देख चुके हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा के सबसे पहले ए बी एक्स लिख लेता हूं। आप जानते हैं जो एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट है, ठीक है,
तो उसको मैं ए में लिखता हूँ, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 8 5 1 1 1 1 2 -1 2 -1, ये हो गया आपका कैपिटल ए। कैपिटल बी इज इक्वल टू 5 -2 2। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। सबसे पहले मैं एक डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं। 2 8 5 1 1 1 1 2 -1, डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। 2 R1 से सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस कॉलम और इस रो को ढकूंगा मैं। ठीक है, यहाँ -8 आएगा। इस कॉलम और इस रो को मैं ढकूंगा, 1 1 1 -1 +5 होगा। इस कॉलम इस रो को मैं ढकूंगा। ठीक है, इसको जब मैं लिया था तो ये आया, इसको जब मैं ढका था तो ये हुआ, इसको मैं जब ढका तो ये आया। ठीक है, 2 यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 को -1 से तो -1 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। ठीक है, यहाँ आपका होगा -3। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6 -1 -1 -2, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 को जब 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 16 और 5 हो जाएगा 21, 6 घट जाएगा तो बचेगा 15। ये आपका डिटर्मिनेंट निकल गया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकल गया मेरा 15। ठीक है, अब मैं कोफैक्टर निकालूंगा। कोफैक्टर तो इसको ये लिख लेता हूँ डिटर्मिनेंट ए में। मैं इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेता हूँ स्टेप बचाने के लिए। कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर निकालना चाह रहा हूं मैं। C11 पहला रो पहला कॉलम। तो आप जान रहे हैं कि अगर ये दोनों, ये 1 1 आई और जे रो और कॉलम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये जोड़ने के बाद अगर ये भेन आ जाता है, आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि अगर ये भेन आ जाता है तो प्लस होगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, जैसे इसको लीजिएगा आप तो -1 और -2 -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 और C12 यहाँ माइनस आएगा 1। ठीक है, और इसको जब आप लेंगे तो -1 -1 -2 आएगा आपका। मल्टीप्लाई करेंगे आप +2 हो जाएगा। ठीक है, C13 पहला रो तीसरा कॉलम। ठीक हो, आप इसको ढकेंगे तो 2 -1 आएगा आपका 1। ठीक है, अब हम आगे लिखते हैं C21 2 1 माइनस आएगा एक। ठीक है, एक माइनस आएगा 2 1 इस जगह पे लेना है आपको। ठीक है, आप इसको ढकेंगे इस रो को और इस कॉलम को, -8 और -10 -8 -10। ठीक है, तो -18 हो जाता है, यहाँ +18 हो जाएगा। ठीक है, C22 तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो -2 -5 -2 -5 -7 होगा। C23 माइनस आएगा 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 4 -8 -4 घटेगा तो बचेगा -4, और ये +4 कर देगा। ठीक है, C31। ठीक है, तीसरा रो पहला कॉलम 8 -5 तो 3 आएगा। ठीक है, अब मैं इस जगह पे लिखता हूँ C32 माइनस आएगा
ठीक है। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 है ना, इस जगह पे लेंगे आप इस तरह, तो 2 - 5, 2 - 5, -3 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, +3, C3 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 2 - 8, 2 - 8, -6 आएगा, ठीक है। एक यहाँ आपका निकला, एक ये आया, एक ये है, एक ये है आपका, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, ठीक है। तो कोफैक्टर निकल गया। आप एडजॉइंट निकालेंगे हम लोग, ठीक है, एडजॉइंट लिखेंगे हम लोग, बी रहने देते, इसका जरूरत पड़ेगा। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू -3, 2, 1, 18, -7, 4, 3, 3, -6, ठीक है। इसको आप ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है ना। तो एडजॉइंट निकाल लिए, उसको ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद हम इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर ट्रांसपोज करते हैं पहले, तो जो रो है वो कॉलम बनेगा, ये R1 है वो C1 बन जाएगा, -3, 2, 1, 18, -7, 4, 3, 3, -6। अब हमको ये एडजॉइंट हो गया। अब ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो एक बार हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ए, -3, 18, 3, 2, -7, 3, 1, 4, -6 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए आप डिटर्मिनेंट आया था आपका 15 आया है ना, तो आप इसको यहाँ पे 1/15 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ए इनवर्स निकाल लिए हम। अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो इधर ध्यान देंगे, फार्मूला X इज इक्वल टू कैपिटल X इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो कैपिटल X की जगह पे आप X Y Z बिठाएंगे। ए इनवर्स आप ये लिखेंगे जो आप निकाल के रखें, -3, 18, 3, 2, -7, 3, 1, 4, -6। आप इस जगह पे 1/15 भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाया था, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, डजेंट मैटर, ठीक है। बी की जगह पे आप लिखेंगे 5 - 2, 2, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। वन बाई 15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 5 से, -15 18 को इससे, -36 3 को 2 से 6 आएगा, 2 को 5 से 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे +14 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 1 को 5 होगा, ये -8 होगा, और ये -12 हो जाएगा आपका, ठीक है। XYZ 1/15 ये आपका -15 और -36 -51 होगा, और 6 घटेगा तो -45 आएगा, ठीक है। 10 और ये 14 और 6 आपका 20 और 10 30 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका -20 हो जाता है, 5 घट जाएगा तो -15 बचेगा, ठीक है। XYZ लेफ्ट साइड में लिखे आप, इज इक्वल टू, अब 15 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे -1 आएगा, ठीक है। इधर लिखता हूं मैं, हेंस करके लिख लेंगे आप, x इज इक्वल टू 1 हो गया। आप पढ़े थे कंपेरेबल मैट्रिक्स, नहीं
या आप इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है ना। तो आप 2 क्वेश्चन देख लिए, दोनों क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक रखिए। ठीक है।